खिदिरपुर इलाके में चल रही अवैध पार्किंग के खिलाफ डॉक्टर MM अली रोड के युवाओं का इकबालपुर थाने को मेमोरेंडम। इसमें कोई शक नहीं कि इन दिनों खिदिरपुर, इकबालपुर, मोमिनपुर और इसके आसपास के इलाके में इन दिनों अवैध पार्किंग के कारण जबरदस्त जाम देखा जाता है और इसके अलावा यहाँ के कई इलाके में चल रही पार्किंग माफिया राज से भी लोगों को परेशानी है और उसके खिलाफ आज खिदिरपुर के डॉक्टर MM अली रोड के रहने वाले कुछ युवाओं ने इकबालपुर थाने में जाकर एक डेपुटेशन दिया और पुलिस प्रशासन से मांग की कि खिदिरपुर इलाके में इन दिनों गाड़ी पार्किंग और फुटपाथ दखल करने को लेकर जो नेक्सस चल रहा है उसे ठीक किया जाए और विशेष रूप से डॉक्टर MM अली रोड, वारसी लेन, डेंट मिशन रोड, डॉक्टर सुधीर बोस रोड के क्षेत्र में इन दिनों अवैध पार्किंग का एक जाल सा फैल गया है और इस पर तुरंत ही नकेल कसने की जरूरत है। जी, आज मौलाना मोहम्मद अली रोड के जागरूक युवाओं के तरफ से आज हम लोगों ने जो है इल्लीगल पार्किंग और मनमाना फुटपाथ इंक्रोचमेंट के विरुद्ध जो है एक डिपोटेशन जमा किया है। क्योंकि बची सड़कों को जो है इल्लीगल पार्किंग द्वारा जिस तरीके से हथियाया जा रहा है असामाजिक तत्व के द्वारा, इसके वजह से आम जनजीवन जो है पूरा प्रभावित हो रही है और आम जनजीवन के जो फुटपाथ पर चलने के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। उस मौलिक अधिकार को बचाने के लिए, समाज को खूबसूरत बनाने के लिए और समाज में जो फुटपाथ पर मनमाना इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए और बची सड़कों पर जो इल्लीगल पार्किंग का जो एक हाहाकार मच रहा है उसको बंद करने के लिए आज हमने इकबालपुर के सामने मौलाना मोहम्मद अली रोड के तमाम युवाओं ने जमा होकर यहाँ पे एक डिपोटेशन दिया है और इकबालपुर थाना के ऑफिसर इंचार्ज से अनुरोध किया है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करे ताकि आम जनजीवन जो इन समस्याओं से प्रभावित हो रही है इन समस्याओं से बच सके और आम जनजीवन के जो मौलिक अधिकार है उसको बचाया जा सके। कौन कौन से एरिया में इन दिनों अवैध रूप से पार्किंग हो रही है? ख़ास तौर से खिदिरपुर के मौलाना मोहम्मद अली रोड पर, वारसी लैन पर, डॉक्टर सुधीर बासु रोड पर, इन तमाम इलाकों के फुटपाथ पर जो मनमाना इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एज़ पर हॉकर एक्ट किसी भी फुटपाथ पर 1/3 हिस्सा से ज़्यादा इंक्रोचमेंट नहीं किया जा सकता। मैं अपनी बात को ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपने रोज़गार करने के लिए 1/3 हिस्सा कोई ऑक्यूपाई करे, ना कि पूरा का पूरा फुटपाथ ऑक्यूपाई करके आप आम जनजीवन को जो है फुटपाथ पर चलने के अधिकार का हनन ना होने दे। और दूसरी बात, बची सड़कों पर जिस प्रकार से इल्लीगल पार्किंग हो रहा है इन तमाम इलाकों में और जिसके वजह से आम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और हम इस परेशानी से जूझते आज हम सब्र से बाहर जब हो चुका है ये सारा मामला तो हम इकबालपुर के सामने हाजिर हुए और डिपोटेशन जमा देने का काम किया है। पुलिस से क्या डिमांड आप लोगों ने किया? पुलिस से हमारा यही डिमांड है कि इन एरियाज़ पर जिस तरीके से इल्लीगल पार्किंग हो रहा है और फुटपाथ पर मनमाना इंक्रोचमेंट जारी व सारी है, इनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है उसे जल्द से जल्द किया जाए और लोगों के अधिकारों को बहाल किया जाए। इलीगल जो पार्किंग माफिया है जो इस एरिया में एक्टिव है, कौन लोग हैं इनके पीछे? इनके पीछे जो है कुछ सियासी लोग भी हैं और कुछ समाज के वो सामाजिक तत्व है जो समाज को खूबसूरत बनता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज, मुस्लिम समाज में ख़ास तौर से जो लोग जी रहे हैं वो भेड़ बकरियों की तरह जीते रहें और उनके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन इसी तरह होता रहे कुछ असामाजिक तत्व द्वारा और इसके ज़रिए वो अपनी जेब को भरते रहें और समाज का जो एक ट्रैफिक व्यवस्था है वो इसी तरह चरमराया रहे और इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला ना पैदा होने पाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि इल्लीगल जो पार्किंग है लोकल एरियाज़ में उसको ख़त्म किया जाए और फुटपाथ पर जो मनमाना इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ भी जो है एक सख्त कार्रवाई करते हुए उसे कानून के दायरे में लाया जाए। आने वाले दिनों में कुछ आप लोग स्टेप लेंगे इसको लेकर? जी, आने वाले दिनों में हमारा स्टेप ये होगा, अगर इस पर पुलिस द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस पर एक बड़ा जो है मुहिम छेड़कर इसे आंदोलन की शक्ल देने का काम करेंगे। जी, लोगों को जागरूक करने के लिए फेसबुक में पहले से ही मैं अपने आईडी के माध्यम से जो अवेयरनेस कैंपेनिंग चला रहा हूँ। लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं, लोगों का रिस्पांस अच्छा है। तो हम चाहते हैं लोग इस रिस्पांस से समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को खूबसूरत बनाने के लिए, इल्लीगल पार्किंग और फुटपाथ पर मनमाना इंक्रोचमेंट से पाक करने के लिए इसके खिलाफ जो है एक मुहिम को बड़ा आंदोलन की शक्ल दे करके इसको समाज में कम किया जाए और समाज को खूबसूरत बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं हालात बंगाल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस मुहिम में हमारा साथ देने का अपना जो इरादा किया, माशाल्लाह उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि आपको मैं अगर आप अपना कैमरा पीछे घुमाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा जिस तरीके से
फुटपाथ को भी आगे कब्जा किया गया है। प्लस आपका सामने गाड़ियाँ लगी हुई हैं, चाहे वो किसी भी सामाजिक सोसाइटी के इंसान का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो लीगल किसी डॉक्टर का हो या किसी वकील का हो, किसी का भी हो। और आप जिस तरीके से पीछे भी देखेंगे तो वहाँ पे फुटपाथ में भी बाइकें लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है। इसी के खिलाफ में आज हम इकबालपुर थाना में डेपुटेशन देने आए थे। हमने थाना वालों से जो है ऑफिसर इंचार्ज से हमारी मुलाकात तो नहीं हुई, मगर ड्यूटी ऑफिसर से हमने गुजारिश करी है कि सर इस चीज़ को आप जितनी जल्दी हो सके देखिए। और मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और आपको अगर आगे लेकर जाऊँ थोड़ा सा इस इलाके के आगे लेकर जाऊँ तो सुराना कब्रिस्तान की तरफ में रास्ते खुदे हुए हैं, प्लस वहाँ भी पार्किंग का सिलसिला जारी है। क्यों? क्योंकि भाई कहते हैं कि हमारा इलाका हम जिस तरीके से राज करेंगे हम करेंगे। तो ये कौन सी बात हो गई, ताकि आप लोगों के समाज के लोगों को तकलीफ दीजिए और अपनी रोटी सेकते रहिए। इसी के खिलाफ में आज हमने इकबालपुर थाना का घेराव किया है। हमने यहाँ पे डेपुटेशन दिया है। डेपुटेशन में हमने ये लिखा है कि जिस तरीके से इलीगल इंक्रोचमेंट की जा रही है फुटपाथों में और रस्तों में, जिस तरीके से इलीगल पार्किंग की जा रही है, उसके खिलाफ में 77 व 78 व 75 व 77 व 78 वार्ड नंबर के लोग और युवा, तनवीर जैसे दोस्त मेरा और बाकी तमाम जितने भी भाई हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की है, और जब जब आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों के लिए, आप याद कीजिएगा, आपका छोटा भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आपसे मेरा एक सवाल है, तनवीर के लोग का ये भी कहना है कि फैंसी मार्केट के इर्द गिर्द चारों तरफ एक पार्किंग नेक्सस चल रहा है। क्या इसको लेकर भी आप लोग कुछ आंदोलन वगैरह कुछ करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो कुछ भी आज हमारे समाज में हो रहा है, वो चाहे फुटपाथ पर मनमाना इंक्रोचमेंट हो, चाहे इलीगल पार्किंग हो, वो हमारे समाज में। और पार्किंग फीस भी लिया जाता है, 30-30 रुपया लिया जाता है विदाउट एनी बिल एंड रिसिप्ट। ये देखिए, एक्चुअल में हमारी बेहिसी का नतीजा है। आज हम तमाम समाज में रहने वाले लोगों ने जो है अपने फ़ायदों को जो है अपने ज़ात तक ही महदूद कर रखा है। हम अपने ज़ात के बाहर निकल करके सोचना नहीं चाहते हैं। अगर किसी दूसरे पर्सन को किसी अमल से नुकसान पहुंचता है तो हम उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहते। जैसा कि आपने जिक्र किया फैंसी मार्केट के बाहर होने वाली इल्लीगल पार्किंग का, तो क्या शासन और प्रशासन के लोग नहीं जानते? शासन और प्रशासन को के इल्म में होने के बावजूद ये इल्लीगल पार्किंग का जो एक कारोबार है, जो एक बहुत ही बड़ा शक्ल, बहुत ही बड़ा रूप धारण करता जा रहा है, ये सबसे पहला जो है अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। और कहीं ना कहीं ये हमारे सामाजिक कारकुनान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारे सियासी रहनुमाओं के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इन दो मुख्य कारणों की वजह से आज जो समाज में लोगों के फुटपाथ पर चलने का मूल्यभूत अधिकार का हनन हो रहा है। याद रखिए, मैं एक बहुत ही बड़ी बात कह रहा हूँ, फुटपाथ पर चलना प्रत्येक नागरिक का मूल्यभूत अधिकार है। इस अधिकार से ना कानून हमें वंचित कर सकता है, ना शासन के लोग हमें वंचित कर सकते हैं। और बची सड़कों पर जो इल्लीगल पार्किंग है और जिस तरीके से इसकी वजह से जो भी समस्याएं लोगों को सड़कों के दौरान चलते हुए, वाहनों में चलते हुए उत्पन्न हो रही है, वो तमाम लोग जानते हैं। इससे कोई ढकी छुपी नहीं है। और ये जो एक बहुत ही बड़ा आकार मचाने वाला जो ये एक रैकेट चलाया जा रहा है, इल्लीगल पार्किंग का एक रैकेट चल रहा है, तो आज हम तमाम मौलाना मोहम्मद अली रोड के लोगों ने और अन्य इलाकों से इस मुहिम में शिरकत करने वाले लोगों ने इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। अब लोगों के ऊपर है कि वो हमारा कितना साथ देते हैं और लोग हमारे साथ आएँ और इस मुहिम को बड़ा करें, ताकि इन दो समस्याओं से लोगों को बचाने के लिए इसको बड़े पैमाने में किया जा सके। क्योंकि अगर इसके खिलाफ हमने बर वक्त कोई सही कदम नहीं उठाया तो ये जो भयावह स्थिति, भयावह रूप धारण करेगा, जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हम सोच नहीं कर सकते, और वो समाज फिर रहने लायक समाज नहीं बच जाएगा। मेरा नाम तनवीर आलम है। मैं ऑल इंडिया एजुकेशनल हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी और सेटलर हूँ। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।